मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अनन्या रहती है वो झूठ बोल के चाहत से मिलने जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम थोड़ा ना थोड़ा, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके से झूठ तो कहते ही हैं। हम सब ने अपनी स्कूल लाइफ में ये पल जिए हैं। तो वही अनन्या भी ऐसी करती है। अनन्या झूठ बोल के चाहत से मिलने जाती है और कहती है कि प्रीति ने किया रहता है। लेकिन जो अनन्या की मम्मी रहती हैं वो प्रीति के घर पे कॉल कर देती हैं, और जैसे ही प्रीति के घर पे कॉल होता है तो प्रीति अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाते हुए कह देती है कि वो तो निकल चुकी है आंटी, आप यहाँ आ जाएगी। जब अनन्या वापस आती है तब उसे पता चलता है कि प्रीति को ऑलरेडी कॉल जा चुका है। अब इसके आगे तभी अनन्या सोचती है, मैं प्रीति को कॉल करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। अनन्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। फिर वो एक काम करती है, फ़ोन उठाती है और प्रीति को बोलती है हेलो। तो प्रीति बोलती है अनन्या। तो प्रीति बोलती है अनन्या बोलती है हाँ। तो प्रीति बोलती है कि ये बता कि जाना था घूमने तो ठीक है, बट मेरा नाम लेकर कहाँ गई थी तू? तो अनन्या कहती है यार प्रीति, मैं ना अभी कॉल पे तेको सब कुछ नहीं बता सकती, पर थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया है। मैं तेको कल स्कूल में सब कुछ बताऊंगी। तो प्रीति कहती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, मतलब कुछ ऐसे गलत काम तो नहीं करके आई ना तू? तो अनन्या कहती नहीं नहीं, मैं इस टाइप की नहीं हूँ, मैं कुछ गलत काम नहीं करके आई, पर मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी ना, तू प्लीज़ कल तक का वेट करना, स्कूल में सब कुछ बताते। तो प्रीति कहती है ठीक है, हम कल बात करते हैं। तो इस तरीके से वो लोग अपना फ़ोन रख देते हैं। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मॉम के साथ इंजॉय करती है, मस्ती मजाक करती है। क्योंकि जो वैदेही रहती है वो एक वन ओनली चाइल्ड रहती है और जिसे अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे सब अपनी अपनी लाइफ में ऐसे बिजी रहते हैं और ये पूरा दिन ऐसे बीत जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो तब सब स्कूल आते हैं। तो जब स्कूल आते हैं सब अपना बैग्स रखते हैं और असेंबली के लिए जा ही रहे रहते हैं, तभी प्रीति एकदम से अनन्या का हाथ पकड़ती है और बोलती है पहले बता कि कल कहाँ गई थी? तो अनन्या कहती है अरे बताऊंगी ना, इतनी जल्दी क्या है, तुझे इतना एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है जानने के लिए? तो प्रीति कहती है अच्छा, तो मैं एक्साइटमेंट नहीं रखूं, मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे आंटी को कॉल करके बोल देना चाहिए था कि आंटी आपकी बेटी है ना, आपकी बेटी वो मेरे साथ नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पर गई है, किसके साथ है, मुझे नहीं पता। तो अनन्या कहती है तुझे हो क्या गया है, तू इतनी ओवर एक्टिंग करके क्यों बोल रही है? तो प्रीति एकदम साइलेंट हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। तभी एकदम से अनन्या बोलती बता बता किसकी एक्टिंग कर रही थी? तो कहती है अरे वो वैदेही से सीखा था यार, वैदेही ऐसी मस्ती मजाक में यूँ करके बात करती है तो थोड़ा सीख लिया था। ओहो, लगता है किसी की संगति का असर कुछ ज़्यादा ही तरीके से चल रहा है। अनन्या प्रीति को टीज करते हुए बोलती, तभी प्रीति बोलती मेरा छोड़, तू तो खुद कहाँ गई थी पहले ये बताएगी? तो वो कहती है यार मैं ना चाहत से मिलने गई थी। तो प्रीति कहती है तो तू चाहत से मिलने गई थी, आर यू सीरियस? तो अनन्या कहती हाँ। तो कहती तो उसमें मम्मी को बता के चली जाती ना, मतलब मेरा नाम क्यों लेकर गई? तो कहती है यार पता नहीं क्यों, मुझे मतलब मन नहीं किया मम्मी को चाहत के बारे में बताने का, तो मैंने नहीं बताया उनको। और पता नहीं क्यों मन नहीं किया, मुझे नहीं आया समझ में, मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला कि मैं प्रीति के घर जा रही हूँ। तो कहती है तो तू चाहत से मिलने क्यों गई थी? तो कहती है अरे ऐसे ही यार, मुझे चाहत के साथ अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, तो मैं चाहत के साथ गई थी और मैंने बहुत मस्ती करी है चाहत के साथ। आई मीन आई इंजॉयड अ लॉट। तो प्रीति कहती है सीरियसली? तो कहती है बहुत यार। आई मीन हम लोगों ने ना बर्गर खाया, फिर कोल्ड कॉफ़ी पी, फिर थोड़ा टाइम मस्ती करी, और पता है सबसे ज़्यादा मज़ा पता है कब आया? प्रीति कहती है हाँ बता ना कब आया? तो कहती है वो ना जब चाहत के पापा ने बोला कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैं जब गाड़ी में बैठी और मतलब मेरे आगे चाहत बैठी थी और ब्रेक जब पड़ रहा था मैं उसके ऊपर गिर रही थी, तो ना पहले मुझे अनकंफर्टेबल लगा, फिर चाहत ने मेरा हाथ पकड़ के बहुत टाइटली मुझे हक कराया ना, आई स्वेयर मेरी तो हालत ख़राब हो गई। पता है प्रीति, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, मेरी तो सांसें रुक गई।
और चाहत ने जिस तरीके से मुझे होल्ड किया ना, हाय पूछो मत, मैं तो क्या फील कर रही थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तभी प्रीति कहती है कि हाँ हाँ, वो तो तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से देख के लग रहा है कि तू क्या फील कर रही थी। सो इट्स मीन्स यू लाइक चाहत। तो कहती है आई ऑलरेडी लाइक हर, शी इज़ माई फ्रेंड, आई लाइक टू स्पेंड अ टाइम विथ हर। तो तभी प्रीति कहती है आई थिंक इतनी तो खुश तो मेरे साथ कभी नहीं हुई होगी जब हम लोग भी कॉफ़ी पे जाते हैं और हमने भी बर्गर खाए होंगे, तो मेरे साथ तो तू शायद इतनी कभी खुश नहीं हुई है अनन्या। प्रीति कहती है, तभी अनन्या कहती है हाँ क्योंकि हम बचपन से दोस्त हैं ना। आई मीन देख, अगर हम बचपन से दोस्त हैं, हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है तो अलग है, लेकिन जब आप किसी के दोस्त नहीं रहते हो और फिर आप दोस्त अच्छे बन जाते हो तो ये फीलिंग्स आती है ना। अभी देख रहा, मेरी और चाहत की कभी कहाँ बनती थी। मैं तो कितना कोशिश करती थी कि मैं चाहत की एक अच्छी दोस्त बन पाऊँ, अच्छी दोस्त बन जाऊँ, चाहत के साथ टाइम स्पेंड करूँ। पर प्रीति, चाहत मुझे कभी नहीं भाव देती थी, उसे ऑल टाइम आस्था दिखती थी। तो मुझे हमेशा से चाहत से बात करने का क्रेज़ था। और अब अगर जब हमारी बात होना स्टार्ट हो गई है तो ये बस यही वाली फीलिंग्स है कि जब आपको कोई इंसान बहुत पसंद हो, मतलब जो आपको दोस्त बनना चाहते हो, और जब वो अब फाइनली आपका दोस्त बनता है तो ये वही वाली है फीलिंग्स है ना। बस इसमें क्या डिफरेंट है। अच्छा चल, अब हम असेंबली के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, चल चल जल्दी से। तभी प्रीति एकदम से बोलती है अनन्या, शायद मैं जो सोच रही हूँ वो शायद तू नहीं सोच पा रही, बट ये सिर्फ ये वाली फीलिंग्स नहीं है, कुछ और फीलिंग्स भी है, टाइम के साथ पता चल जाएगा। तो अनन्या कहती क्या मतलब। तो कहती है कुछ नहीं, चलते हैं। तो ऐसे करके ये लोग असेंबली के वहाँ पर चले जाते हैं, फिर असेंबली होती है। सेम एज यूजुअल बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग होता है। पर वहाँ पर जब वो निशांत रहता है तो वो निशांत बार बार अनन्या की तरफ देख रहा रहता है और अनन्या के बारे में सोच रहा रहता है कि अनन्या और मेरी कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। मतलब हम इतने सालों से दोस्त हैं और कितने अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। तभी चाहत की नज़र एकदम से निशांत की तरफ जाती है और वो निशांत को देखती है तो वो निशांत जो है वो अनन्या को देख रहा रहता है। ये बात देखकर चाहत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और चाहत को एकदम से मतलब थोड़ा सा गुस्सा, जेलसी, पता नहीं क्या होता है, उसे खुद भी नहीं पता रहता है, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा रहता है। तभी वो क्या करती है, चाहत और अनन्या की हाइट लगभग थोड़ी आसपास ही थी, थोड़ा सा इंचेस का फ़र्क होगा। तो वो अपने सामने वाले अपनी क्लासमेट को बोलती है मेरे को आगे जाने दोगे, मुझे ना अनन्या से थोड़ी सी बात करनी है, तो आप थोड़ा पीछे हो जाओगे। तो वो बोलती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके ना अनन्या के बाजू में एकदम आगे आके खड़ी हो जाती है। अनन्या एकदम से जैसी टर्न होती है किसी कुछ बोलने के लिए पीछे, तो वो देखती है चाहत है, तो वो एकदम से आगे हो जाती है। तो चाहत बोलती है क्या हो गया अनन्या, इतना डर क्यों रहे हो। तो कहती है तुम मेरे पीछे कब आई और मेरे पीछे कब से खड़ी हो तुम। तो कहती है अभी आई हूँ और अच्छा नहीं लग रहा क्या मेरा खड़ा होना, मैं चली जाती हूँ। तो वो जा ही रही रहती है, तभी अनन्या हाथ पकड़ के बोलती नहीं नहीं अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अनन्या कहती है यहीं रुको ना। तभी चाहत कहती है पक्का। तो कहती है कि हाँ हाँ पक्का पक्का। तो कहती है ओके। तो ये दोनों असेंबली में फिर मतलब करने लगते हैं। तो जो चाहत रहती है वो थोड़ा सा टर्न हो के पीछे देखती है तो फिर भी निशान देख रहा रहता है। अब चाहत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तो चाहत एकदम से बोलते हैं ना कि जब हम किसी को लाइक करते हैं या हमें सामने वाले के लिए थोड़ी सी फीलिंग्स और पॉजिटिव नेचर रहता है या कुछ होता है, तो हम अपने अपने पार्टनर या उसको पूरी तरीके से कवर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी हालत में किसी और को देखे। तो वही एक चीज़ होती है कि वो उसको कवर करने की कोशिश करती है। तो तभी वो एकदम से थोड़ा बहुत देर तक तो ऐसे देखती है, असेंबली ख़त्म होने वाली रहती है, अब जाने का टाइम होता है। तभी चाहत एकदम से निशांत को बोलती है निशांत क्या हो गया है, तू कंटिन्यूअसली यहीं पे क्यों देखा जा रहा है। तो निशांत एकदम से बोलता है नहीं चाहत, मैं तुझे नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अनन्या को देख रहा था।
तो अनन्या देखती है चाहत की तरफ और चाहत निशान की तरफ देखती है और बोलती है हाँ वही पूछिए क्यों अनन्या को क्यों देखे जा रहा है इतने कंटिन्यूअसली घूर के, क्या उसकी ड्रेस वेस ठीक नहीं है क्या? तो तब निशान बोलता है नहीं नहीं वो तो परफेक्ट है, अरे एक्चुअली मैं बस ऐसी कुछ सोच रहा था अनन्या को लेकर, तो मैं देख रहा था ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लाइन जा रही है मैं जाता हूँ। तो ऐसे कह के वो चला जाता है। तभी चाहत का थोड़ा गुस्से वाला फेस हो चुका रहता है और अनन्या ये देखती है। तो अनन्या को अब डर लग रहा रहता है कि वो चाहत से क्या बोले। तो वो एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती है कि तुम थोड़ा गुस्सा कम करो ना। तो चाहत बोलती है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ। तो अनन्या कहती है चेहरे से तो दिख रहा है। तभी चाहत बोलती है मैं गुस्सा नहीं हूँ। और अनन्या क्या चल रहा है ये निशान, तुम्हें ऐसे घूर क्यों रहा था? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारा निशान के साथ? तो अनन्या बोलती है मेरा कुछ नहीं चल रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं चल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये जब इन लोगों की ऐसी क्यूट क्यूट टॉक्स हो रही रहती है तो कोई था जो उसे भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। तो वो प्रीति रहती है। प्रीति से वैसे देखे जा रही रहती है और बहुत कुछ अच्छे से ऑब्जर्व करती है। तभी प्रीति अनन्या को कहती है "आ, गुस्सा हो जाए उससे पहले मना लेना, पता चला फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए"। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मनाती हूँ मनाती हूँ। तो ऐसे कहती है। दूसरी तरफ जो प्रीति की आई कांटेक्ट होता है एकदम से वैदेही के पास, तो वैदेही उसे देख रही रहती है और स्माइल कर रही रहती है। तो प्रीति को भी थोड़ा अजीब सा लगता है और प्रीति ब्लश करते हुए एकदम से अपनी आंखें नीचे कर लेती है। और ये लोग असेंबली से चले जाते हैं, फिर सब क्लासरूम में जाते हैं। और तभी जो रिमझिम रहती है वो एकदम से आके वैदेही के बाजू में बैठती है और बोलती है कल क्या हुआ था तेरे और प्रीति के बीच में? तो वो बोलती है कि मतलब? तो कहती है वो क्या है ना, मैंने तेरा इतने अच्छे से सेटअप करके दिया था। तेरी पूजा 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 मैम को मैं हैंडल कर रही थी। तेरी पूजा पूजा तो वैदेही कहती है कि तुझे क्या हो गया, तू बार बार से पूजा पूजा कर क्यों रही है? तो कहती है ओ माय गॉड तेरी पूजा पूजा पूजा, हाँ वो पूजा मैम वही पूजा मैम, वही वाली पूजा मैम जो तेरे पीछे पड़ी हुई है। ओ माय गॉड मैं बताना ही भूल गई, तेरी पूजा मैम को तुझसे प्यार हो गया है। तो वैदेही एकदम से बोलती है क्या बोली जा रही है रिमझिम तू, कुछ भी? तो कहती है अरे मैं सच कह रही हूँ। वैदेही मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या, अभी बता। देख मैंने तेरे और प्रीति के बीच में बताया सब कुछ, मैंने कुछ गलत बताया? तो कहती है नहीं। तो वही तो बता रही हूँ, तेरी पूजा पूजा पूजा, तेरी पूजा पूजा मैम को तुझसे प्यार हो गया, तेरी मैम को तुझसे प्यार हो गया। तो कहती पहले तो तू मैम बोलना बंद कर यार, वो दी है मेरी, मतलब वो मुझसे बड़ी है तो दी है। तो कहती ओ ओ ओ ओ ओ, वो दी तुझे बोलने ही नहीं देती हैं, तो तुझे तो वो मैम बोलती हैं, तो पूजा मैम को तुझसे प्यार हो गया, प्यार हो गया जी 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 प्यार हो गया। तो रिमझिम ऐसे करके गाना गा रही रहती है। तभी वैदेही उसके मुंह पे हाथ रखे बोलती शांत हो जा, प्रीति सुन लेगी तो चिल्लाएगी। तो कहती हाँ प्रीति सुन लेगी तो चिल्लाएगी। पर प्रीति को तुझसे तो प्यार है ही नहीं ना। तो वैदेही एकदम से उसे तरफ घूर के देखती है और कहती है ए तू कुछ भी मत बोल, प्रीति लव्स मी, बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो रिमझिम आती है और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है सुन, वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो कहती है हाँ यार यही तो प्रॉब्लम है, पर प्यार करती है। तो कहती है हाँ प्यार तो बहुत करती है, देखा नहीं उस वक्त कैसे जेलसी फील कर रही थी। तो कहती है एग्जैक्टली, तो मेरे पास एक प्लान है जिससे प्रीति कन्फेस कर लेगी और तुझे पता भी चल जाएगा और तुम एक ऑफिशियली गर्लफ्रेंड भी बन सकते हो। तो वो बोलती है हाँ ठीक है चल बता क्या है। तो कहती है बस तू थोड़ा सा पूजा मैम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, और जैसे जैसे पूजा मैम तेरे से बात करेगी वैसे तू उनके साथ कर ले, और जैसे जैसे तेरी सब कुछ बातें होती जाएगी तो अगर प्रीति को जेलसी हुई या प्रीति को कुछ बुरा लगा तो वो सामने के सामने तुझसे कन्फेस कर लेगी। तो इस तरीके से तुझे पता चल जाएगा और तेरी चीजें क्लियर हो जाएगी। पूजा 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 पूजा, पूजा से काम निकलवाएंगे हम, पूजा पूजा पूजा। तो कहती एक तो तू ना ये पूजा पूजा करना बंद कर, तू ना गाना बना रही है पूजा कर रही है। तो कहती काम की तो है ना, काम निकलवाने से मतलब है ना। अब अगर अगर कोई हमें मिल रहा है तो हम उसका फायदा उठा के अपना काम निकलवाएंगे ना। तो कहती है ये काम करेगा? तो कहती है हाँ हाँ करेगा। अभी देख कल की बात है, मैं
ने तो जान मुझे बोला था कि तू पूजा के साथ चली जा, पर प्रीति ने किया। तो कहती है हाँ यार, और पता है वो मोमेंट्स भी बहुत अच्छे थे। एकदम से वैसे ही कह रही थी, तभी रिमझिम बोलती है बता बता क्या मोमेंट्स थे, क्या मोमेंट्स थे। तो कहती है प्रीति किस्ड मी। आर यू सीरियस? तो कहती है हाँ, हमारे बीच में लिप किस हुआ। सही है यार। यार यहाँ पर ना मुझे तुझसे जेलसी हो रही है यार। तेरा तो एक या दो तीन बार केस हो चुका है, मेरा तो एक बार भी नहीं हुआ। मुझे कोई नहीं मिलता है, मुझे कोई नहीं मिल रहा है। तो कहती है पागल तुझे मिल जाएगा, तू देखती कहाँ है। तो तभी वहां से अरुण आके बोलता है मैं हूं ना तेरे लिए ऑल टाइम, तुझे क्यों किसी की जरूरत है। तो रिमझिम उसी तरफ देख के बोलती है इसी बात का तो दुख है कि तू है मेरी जिंदगी में। अगर तू नहीं होता तो कोई और होता, कोई और होता तो बहुत कुछ होता, और लाइफ एक अलग तरीके से होती, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ तू ही है। तभी अरुण को थोड़ा बुरा लगता है और वो वहां से उठ के जाके बैठ जाता है। तभी रिमझिम कहती है इसको क्या हो गया। तो वैदे कहती है उसके सर पे मार के कहती है ढक्कन तूने हर्ट कर दिया, अब तू बना, अब तू मना सबसे पहले अरुण को और उसके बाद मेरे पास आना। तो कहती है अरे यार अब मुझे अरुण को नहीं मनाना, मैं नहीं मनाने वाली। तो कहती है मत बना, फिर आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ जो निशांत रहता है वो विवेक और उसके साथ बैठा रहता है। तभी आस्था उसके बाजू में आके बैठती है, बोलती कि क्या हुआ है निशांत, आज तुम बड़े हैप्पी हैप्पी दिख रहे हो। लगता है मेरी बात का असर हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब सीरियसली अनन्या के बारे में सोचने लग गए हो। तो वो कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा। ओ अच्छा नहीं सोचा, तो कंटिन्यूसली अनन्या को घूरे क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है कि यार मैंने सोचा, मुझे लगा कि अनन्या और मेरी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो कहते हैं हाँ तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो प्लीज़ टाइम पाने पर बोल देना। तो कहता है कि हाँ मैं बात तो करूँ उससे, आई मीन हमारे बीच में पहले अच्छे से बॉन्डिंग तो हो। तो कहती बचपन से बॉन्डिंग है, इससे ज़्यादा और क्या बॉन्डिंग होने वाली है, आस्था बोलती है। तब निशान बोलता है अरे वैसी वाली बॉन्डिंग। निशान भी कहीं ना कहीं अपने मन में यही सवाल लेकर बैठा था कि क्या शायद अनन्या भी मुझे उस तरीके से लाइक करती है। अगर लाइक करती है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा फ्यूचर हो सकता है। पर आस्था को तो लगता था कि अनन्या उसके लिए काफी अच्छी है, इसलिए आस्था उसे बोलती रहती थी। बट सच बात तो ये है, क्या अनन्या रियली में लाइक करती थी? आई थिंक अनन्या तो चाहत को लाइक करती है, बट क्या कर सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद ऐसे ही सबके सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। फिर वहां से एक अनाउंसमेंट होती है कि गाइस, एक लड़का आता है, वो अनाउंसमेंट करते बोलता है कि गाइस एवरीवन शुड बी रेडी, जो आज हमारी आकाशी दी का बर्थडे है, और कैंटीन में सबके सब रेडी रहना। और आपको तो पता है ना कि आकाशी दी का है, तो सबके सब रेडी रहिएगा। ये सुनकर तो सबके सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी रिमझिम वैदी की तरफ देख के बोलती है आकाशी दी का बर्थडे है। तो वो कहते हैं कि हाँ तो चलेंगे ना, जाकर देखेंगे, अपन को क्या है, अपन को तो कैंटीन में जाके सिर्फ खाने से मतलब है, जो मिले वो खाएं और मजे से मस्ती करें, बाकी थोड़ी ना अपन को कुछ देना है। और वैसे भी यार आकाशी दी काफी ज्यादा अमीर है, हम सबके खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं, अपन लोग तो नहीं है ना इतनी। वैदी कहती है, तभी रिमझिम उसके सर पे मार के बोलती है अरे बेवकूफ इंसान, देखो खाने की पड़ी है क्या, कितनी बुक्कड़ हो गई है तू। मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आकाशी दी का बर्थडे। तो कहती है कि हाँ तो वही मैंने बोला, हाँ है तो क्या। तो कहती है डफर, पूजा आएगी ना, पूजा 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 पूजा। तो कहती अरे यार तो फिर शुरू मत हो यार, पूजा पूजा करते हुए। तो कहती एग्जैक्टली पूजा आएगी, पूजा तुझको लाइन देगी, तो तू इस बार पूजा को लाइन देगी। तो कहती है मैं और पूजा को लाइन दूं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं और पूजा को लाइन दूं? तू मेरा घर बसा रही है या उजाड़ रही है? यहाँ पर सच्ची में इतने ज्यादा गुस्से में हो जाएगी वो, अगर मैंने बाय चांस भी उसको लाइन दे दी। तो कहती हाँ ये बात तो सच है, गुस्से में तो होगी, लेकिन गुस्से में होगी तभी तो पता चलेगा कि प्यार है या फिर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन। देख, तुझे अगर पता करना है तो यही एक सबसे अच्छा मौका है, वरना तो फिर तू ऐसी बैठी रहे। मेरा क्या है, मेरी थोड़ी ना गर्लफ्रेंड है और मुझे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है। तो तब ये बोलती है यार तू कैसे बोलती है कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरे लिए इतना नहीं करेगी। तो कहती डफर, कर तो रही हूँ ना, अब क्या करूँ।
इतना सब कुछ तो कर रही हूँ, तुझे हर एक चीज बताती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। अच्छा चल, मैं तो चली। तो कहती ओए अरुण को मनाना है तुझे, तो कहती कैंटीन है ना, कैंटीन में मना लूंगी, तू टेंशन ना ले, वो मुझे पता है उसको कैसे मनाना है, मेरी हेडेक मुझे पता है। फिर ऐसे करके सबके सब अपनी क्लासेस में लग जाते हैं। पढ़ाई में जो चाहत रहती है वो भी कहीं ना कहीं अब अनन्या को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है, धीरे धीरे देख रही रहती है। लेकिन जब भी वो देखती है, उसके उसके साइड में वो ये देखती है कि यार ये क्या बोलते हैं, निशांत भी बहुत ज़्यादा अनन्या को देखे जा रहा है। फिर क्या होता है, निशांत एकदम से उठता है और अनन्या के पास आकर बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो अनन्या कहती है कि हाँ बोलना, क्या हो गया तुझे। तो वो बोलता है अरे हाँ मतलब करता हूँ तुझसे बात, क्या तू अकेले में बात करेगी या फिर यहीं पे। तो प्रीति भी उसको तरफ ऐसे देख के बोलने लगी इसको क्या हो गया, ये अनन्या से इतना ऑकवर्ड तरीके से क्यों बोल रहा है। तो प्रीति और अनन्या थोड़ा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि निशांत हमेशा से जो बात करता था वो एकदम फ्रेंडली वे में करता था। मतलब इस टाइम ऐसा हो रहा था कि वो बात करने में बहुत हिचक रहा था, मतलब उसको अजीब सा लग रहा था बात करते टाइम। तो ये चीज़ बहुत अलग रहती है और थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है, जो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा अलग बोल सकते हैं ना, कि अलग इंडिकेट कर रही थी। तभी जो वहां से जो निशांत रहता है वो बोलता है सुन ना। तो वो कहती है कि क्या हो गया है तुझे, लगता है ब्रेकअप का असर कुछ बहुत ज्यादा हो चुका है। और ये सुनते से ही निशांत को थोड़ा सा हर्ट होता है और वो उठ के वहां से चला जाता है। तभी प्रीति कहती है अनन्या ये क्या बिहेवियर था, तूने उसको हर्ट कर दिया। तो कहती है मैंने क्या हर्ट किया यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो कहती है सीधे सीधे बोलेगी कि तेरे ब्रेकअप की वजह से हुआ है तो उसे हर्ट नहीं होगा क्या। तो प्रीति बोलती है, तभी निशांत बोलता है, तभी निशांत बहुत सैड होकर चला जाता है। तभी जो अनन्या बोलती है हाँ शायद थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो गया है। तो कहती रूड बिहेवियर नहीं, बहुत गलत बिहेवियर हुआ है एंड आई थिंक कि तुझे माफी मांगनी चाहिए। तो कहती यार मुझे नहीं माफी मांगनी, मुझे किसी को नहीं मनाना है यार, मैं किसी को क्यों मनाऊं। वो थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था, तुझे नहीं लगता है। तो कहती यार ऑकवर्ड तरीके से बिहेव कर रहा था तो हम उससे पूछ सकते हैं कि आप ऑकवर्ड तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं था कि तू डायरेक्ट जाकर इस तरीके से बोलेगी। प्रीति कहती है। तभी वो बोलती है कि ओके फाइन, मैं उससे बात करूंगी, देखती हूँ क्या होता है, तू टेंशन मत ले। थोड़ी देर के बाद सबके सब अपना बिजी हो जाते हैं। फिर उसके बाद फाइनली लंच हो जाता है। तो जैसे लंच टाइम होता है सबके सबको बुलाया जाता है कैंटीन में, सबके सब जाते हैं। तो आकाशी का बर्थडे रहता है और जब आकाशी का बर्थडे रहता है तो वो तो बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी रहती है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही रहती है। तो आकाशी बहुत ब्यूटीफुल रहती है। फिर उसके लिए एक बहुत प्यारा सा केक आता है, बहुत बहुत सुंदर सा केक आता है। और वो केक को देखती है तो वो उसको काफी अच्छा लगता है कि वो केक बहुत बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उस केक में उसकी फोटो छपी रहती है जो उसके दोस्त लोगों ने सब कुछ अरेंज करके रखी रहती है। तो मोहसिन, अलमास, पूजा सबके सब खड़े होते हैं, बहुत अच्छे से लाइटिंग वगैरह, मतलब बर्थडे बम्स वगैरह सब डालते हैं। तो ये देखकर तो मतलब एक अलग ही लेवल का, हाई लेवल का चीजें चल रही थी। तो सब बहुत शॉक्ड होते हैं और बहुत खुश होते हैं कि आकाशी के लिए बहुत ज्यादा चेयर अप करते हैं और कहते हैं आकाशी आकाशी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पर आकाशी की नजर कहीं ना कहीं किसी और पे टिकी थी। आकाशी की तो सिर्फ और सिर्फ नजर एक बार तान्या को देखने के लिए टिकी थी। वो तान्या को देखना चाहती थी, क्योंकि उसे याद था कि जब उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। और फर्स्ट बर्थडे के टाइम ही ये फर्स्ट टाइम देखा गया था तान्या को। तो तान्या उसको हर चीज लगती, पर बहुत देर तक खड़े होने के बाद भी कोई आता नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो सब लोग आकाशी को बोलते क्या हो गया, तू किसका वेट कर रही है, बर्थडे केक काटना नहीं है क्या तुझे। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, काटना है, किसने बोला है कि मुझे नहीं काटना है। तो कहती है तो फिर काटेगा कौन, काटेगा, करना जल्दी से। तो कहती है कि हाँ रुक जा, बस थोड़ी देर में काट रही हूँ ना, इतना ऐसे जल्दी क्या है। तो कहती है जल्दी तो बहुत ज्यादा जल्दी है, काट रही है कि नहीं। तो वो थोड़ी देर तक वेट करती है। फिर एकदम से आकाशी देखती है कि वहां से तान्या आ रही है और तान्या बहुत स्माइल करते हुए आती हैं। और साथ ही साथ अकेले नहीं आती हैं वो, क्योंकि अगर वो अकेले आएंगी तो थोड़ा इशू हो जाएगा। तो वो अपनी मैम के साथ आती हैं जो
बाकी जो रश्मि मैम होती है उन सब के साथ आती है और आके खड़े होती है और ऐसे प्रिटेंड करते कि जैसे वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैंटीन में कुछ खाने के लिए लेने के लिए आए हैं। तो तभी वहां से रश्मि मैम बोलती है कि आकाशी है ना? तो कहती है आकाशी है। तो कहती है इसका बर्थडे है? तो कहती है हाँ इसका बर्थडे है, दिख तो काफी सुंदर रही है। तो बोलती है कि हाँ हाँ बर्थडे तो है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है यार। तो कहती है हाँ ब्यूटीफुल तो काफी दिख रही है। तान्या की आदत रहती है कि वो तान्या कभी भी ये सामने वाले को ये प्रिटेंड होने नहीं देती कि वो आकाशी को लाइक करती है या आकाशी के साथ रिलेशनशिप में है या कुछ है। वो भाई एकदम से नॉर्मल तरीके से वहाँ खड़े होके देखती है। तो यहाँ से आकाशी भी देख के स्माइल कर रही रहती है। जो पूजा रहती है उसकी नजर आकाशी पे चलती है। तो जैसे ही वो आकाशी की तरफ देखती है तो उसे समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो उसकी नजर को फॉलो करती है तो उसे सामने तान्या दिखती है। तान्या जो मैथ्स की टीचर रहती हैं प्रीति की क्लास की। तो वो एकदम से देखती हैं। तो जैसे ही मतलब जो तान्या है वो पूजा को देखती है कि वो उसे देख रही है तो वो अपनी नजर इधर करके रश्मि मैम से बात करने लग जाती है। तभी आकाशी को अच्छा नहीं लगता और आकाशी ये सोचती कि अब नजर फेरने की क्या बात थी। तो वो इधर देखती है पूजा की तरफ। तो वो पूजा को बोलती है कि तू क्या घूरे जा रही है उधर? तो कहती है वही जो तू घूरे जा रही है उधर। देख राज जो है तेरा पकड़ा गया है। अब तू मुझसे तो झूठ ना कहना, अभी बर्थडे का केक काट फिर सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताना। तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती होगा होगा सब बताया जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स मुझे आगे और रिकॉर्ड करना था बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, थोड़ा सा बिजी हूँ। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।